हेलो नमस्कार। जितने भी जो महाराष्ट्र के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एग्रोनॉमी का आपका पेपर है और एग्रोनॉमी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले और जितने भी जो आपके दोस्त हैं, जितने भी जो आपके बैचमेट हैं उन तक पेपर है वो जरूर शेयर करें। ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर नहीं है, ताकि उन बच्चों का भी भला हो जाए और वो भी बैक लगने से बच जाए, अच्छे मार्क्स गेन कर सके। उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूं, सो प्लीज आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रोनॉमी से आपको जो बड़े वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपके बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर रहा हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप डेफिनेटली एग्री कैपिटल का ऐप दे रखा है, उसके ऊपर बीएससी एग्रीकल्चर का पूरा आपका कोर्स भी चल रखा है जिसका अभी प्राइस है मात्र 99 रुपीज, जिसमें कंप्लीट नोट्स वगैरह सारी चीजें डाली गई है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर भी वहां पे अपलोड है। चलिए अब हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रोनॉमी, डिस्कस स्कोप एंड प्रिंसिपल। ये चीज आपको अच्छे से पढ़ के जानी है कि एग्रोनॉमी है क्या, एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल क्या है, एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपको यहां से ऐसा पूछा जा सकता है कि एग्रोनॉमी का जो अदर जितने भी जो ब्रांचेज हैं उनके साथ में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक्सप्लेन सीड क्लासेस। जो भी आपकी सीड क्लासेस है, लाइक दैट आपका न्यूक्लियर सीड हो गया, ब्रीडर सीड हो गया, फाउंडेशन सीड हो गया, उसके बाद में आपका सर्टिफाइड सीड हो गया, ठीक है। सीड की जो आपकी 4 क्लासेस हैं उनके बारे में आपको पूछा जाएगा। और अगला क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि सीड की जितनी भी जो क्लासेस है उनके कलर, जो टैग कलर है वो बेटा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि इन जितने भी जो ये सीड क्लासेस है इनका कौन कौन से कलर होते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है सीड शोविंग के डिफरेंट मेथड है, ठीक है, जैसे डिबलिंग मेथड हो गया, ब्रॉडकास्टिंग मेथड हो गया, सीड्रिल मेथड हो गया, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, या फिर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर इसके साथ में और क्वेश्चन जोड़ सकता है कि गुड सीड के, हालांकि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा, 15 से 20 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताऊंगा, वो भी आपको पेपर में देखने को मिलेगी। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं डिफाइन टीलेज। पहली बात आपको पता होनी चाहिए टीलेज क्या है। उसके बाद में डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेज, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, यहां से आपको ऑन सीजन ऑफ सीजन टीलेज पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रिपरेटरी टीलेज में प्राइमरी टीलेज, सेकेंडरी टीलेज होता है, तो उनको भी आपको पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव आप लिख दोगे, डेफिनेशन भी लिख दोगे, लेकिन बच्चे हैं वो टाइप्स में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। जितना जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से पढ़ के जाना। अब हमारे पीडीएफ से भी क्वेश्चन है, ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, जिनके नोट्स है वो एग्री कैपिटल के ऐप में डाला गया, जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वहां आपको एग्री कैपिटल का ऐप में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स मिल जाएगा 16 कमेटी के अनुसार, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको मैं यहां बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मॉडर्न टीलेज का। किसका पूछा जाता है बेटा? मॉडर्न टीलेज का। मॉडर्न टीलेज में मेनली आपको जीरो टीलेज, मिनिमम टीलेज और स्टबल टीलेज है, उन 3 टीलेज के बारे में पढ़ना होता है। या फिर डेफिनेशन में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जीरो टीलेज क्या है। और आजकल थोड़ा ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहा है वो पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल और कंजर्वेशन टीलेज। हालांकि महाराष्ट्र में इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि कन्वेंशनल टीलेज होता है जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज आता है, पहले से आप जो टीलेज करते आ रहे हैं वो है। और कंजर्वेशन टीलेज का मतलब होता है मॉडर्न टीलेज, जिसके अंदर आपका जीरो टीलेज हो गया, मिनिमम टीलेज हो गया, स्टेबल टीलेज हो गया, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं डिस्क्राइब ऑल मेथड्स ऑफ वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट के सारे मेथड, लाइक आपको एंड ये मैकेनिकल मेथड लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको केमिकल मेथड लिखना है, बायोलॉजिकल मेथड लिखना है, और उसके बाद ये जो आपके चारों मेथड्स हैं, तीनों मेथड्स, इनके बारे में तो अच्छे से पढ़ के जाना ही है। कल्चरल मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कल्चरल मेथड काफी बार पूछा जाता है, मैकेनिकल मेथड हो गया, कल्चरल मेथड हो गया, वीड मैनेजमेंट का, तो उसको पढ़ के जाना। बाकी केमिकल मेथड पढ़ के जाओ तो बेटा इसके अंदर आपको सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है, इनके एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और बायोलॉजिकल मेथड में 1-2 नेचुरल एनिमल्स के नाम वगैरह आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि फर्टिलाइजर क्या है, डिस्कस द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के जो मेथड है उनके बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन से फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के मेथड है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय
ग्रोवर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, आपने पढ़ा होगा क्रॉप ग्रोवर्थ एंड क्रॉप डेवलपमेंट, उसके बारे में एक ग्राफ भी आता है, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारे महाराष्ट्र के ही पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जो भी आपका लेग फेज हो गया, लॉग फेज हो गया, जो आपका कर्व बनता है उसका डायग्राम भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद में ग्रीन मैन्योर आप क्या समझते हैं, ग्रीन मैन्योर में थोड़ा बेटा इन सिटू और एक्स सिटू के बारे में देख लेना है। राइट अबाउट बल्की एंड कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, इनके बारे में पढ़ना है आपको, कंसंट्रेटेड मैन्योर क्या होता है और ऑर्गेनिक बल्कि उनके ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है जैसे इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सिंचाई समय निर्धारण। उसके बाद में एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी प्लांट न्यूट्रिएंट में आपको नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का, तीनों का अच्छे से पढ़ के जाना है, इनका रोल क्या है, ठीक है। इनके आपके रोल पढ़ लिया, उसके बाद में इसके कमी के लक्षण क्या है, ठीक है, ये चीजें आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में हाउ प्लांट ज्योमेट्री एंड डेप्थ ऑफ सोविंग अफेक्ट्स प्लांट पॉपुलेशन, मतलब प्लांट ज्योमेट्री और आपका डेप्थ ऑफ सोविंग है वो प्लांट पॉपुलेशन को कैसे इफेक्ट कर सकता है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई वीड ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन वीड क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ वीड क्या होता है। अब बेटा क्लासिफिकेशन से एक और चीज आती है, जितने भी जो आपके क्रॉप के क्लासिफिकेशन है, जो हमारी पीडीएफ कोई बच्चा पढ़ रहा तो उनका चैप्टर नंबर 3 है, उनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि क्रॉप का सीजन के बेस पे क्लासिफिकेशन करो, लाइफ साइकिल के बेस पे क्लासिफिकेशन करो, ठीक है, कॉमर्शियल बेस पे क्लासिफिकेशन करो, इन चीजों के बारे में। अगला क्वेश्चन है जल मांग क्या है, जल मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला है डिफाइन टिल्थ, उसके राइट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। टिल्थ क्या है वो पहले मैंने अभी आपको बताया भी था, टिलेज और टिल्थ का डेफिनेशन आगे और बता दूंगा। डिफरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज, ये अच्छे से पढ़ लेना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बता देता हूं, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर की डेफिनेशन क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है, पैरासाइटिक वीड की डेफिनेशन क्या है, वीड प्रिवेंशन की डेफिनेशन क्या है, फील्ड कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है, क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन क्या है, क्वालिटी शीट की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में सिलेक्टिव हर्बिसाइड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एलोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पढ़ के जाना, वाटर लॉगिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्शनल वीड के बारे में पढ़ के जाना है। टीलेज टिल्थ हमेशा बोल रहा हूँ, क्रॉप आइडियो टाइप को पढ़ लेना, और क्रॉप आइडियो टाइप के कौन कौन से टाइप है उनको फिर पढ़ लेना। बाकी किसी को कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप ईश्वर सर को मैसेज कर सकते हैं, आप सब जानते हैं जो अभी आपके पीडीकेवी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के कॉलेजों के बारे में उनको 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से जानते हैं महाराष्ट्र की कॉलेजों के बारे में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ, क्योंकि करंटली मेरा जो ग्रेजुएशन अभी चल रहा है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से चल रहा है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे भी क्वेश्चन आपके महाराष्ट्र के प्रीवियस ईयर के पेपरों में मैंने देखे हैं, और इस बार जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग नए क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने जितने भी जो दोस्त हैं उन तक शेयर जरूर करना। मिलता हूँ किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHO के साथ। थैंक यू वेरी मच।